भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की मुहिम चला रहे हैं। उसमें आप लगातार यात्रा भी कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी भारत जोड़ो तहरीक भी चला रही है। क्या लगता है कांग्रेस की जो मोमेंट है, ये क्या ये सफल है या असफल है? किस तरह देखते हैं? मेरा ये कहना था कि 2011 में जब हमने वेई नदी से गंगा नदी तक एक यात्रा की थी, उसका सारे का सारा पत्र तैयार करके हमने राहुल गांधी, कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के समक्ष भेजा था। उसे हमारे 3 चैप्टर थे। हिंदू क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचता है, विज़ सिख क्या सोचता है। तो हमारे वो चैप्टर पंजाब से लेकर बनारस तक हमने कहे। तो रास्ते में बहुत सारे कुरुक्षेत्र में आर्य समाज के लोग मिले, देवबंद में हमें मुस्लिम समाज के लोग मिले, बरेली में मिले और बनारस में इसका हमने समापन किया। तो उसका जो हमारा ये मानना था कि इस देश में जो आरएसएस की जो संस्कृति हमारे उभर रही है और ये नफरत का जो माहौल पैदा होगा, वही हुआ कि 2014 में जैसा ही आया माहौल तो नफरत का माहौल पैदा हो गया। क्योंकि संघ के मानस में ये तो जो बात मृणाल पांडे ने भी कही, ये मानस में था कि उनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रवाह किए वो आरएसएस के एजेंडे को स्थापित कर। तो मोदी जैसा व्यक्ति उनको मिल गया और उन्होंने इसी एजेंडे पर काम किया। हमारा ये कहना है कि हमने 2015 में तख्त श्री केसगढ़ आनंदपुर साहब में एक आह्वान दिया 9 अगस्त 2015 को कि भारत जोड़ो, तभी ये देश संभव है, तभी हम सब इकट्ठा रह सकते हैं। ये हमने 9 अगस्त 2015 को तख्त श्री केसगढ़ साहब से किया। उसका बहुत प्रभाव पड़ा, लोगों तक आवाज़ गई। उसके बाद ये यात्रा हमने 17 अप्रैल 2022 को हमने फिर एक संगोष्ठी की पूना में। उसमें मोहम्मद अदीब राज्यसभा के मेंबर थे और गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी भी थे और वो सहभागी रहे। तो हमने वहाँ ये चर्चा की, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उसके बाद हमें खुशी है कि 7 सितंबर को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो का एक नारा दिया और उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। हम उसके मुबारक देते हैं कि उन्होंने कम से कम जिस बात को हमने 2015 में, 2011 में और 2017 और उसके बाद हमने उठाया था, उसका उन्होंने ठीक समझा और उसने कहा कि यही रास्ता है भारत को जोड़ने का। तो इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल सर ये है कि क्या अब जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या उस पर आप क्या कहेंगे कि वो सफल है क्या असफल है? वो तो आपने कहा कि शुरुआत हुई, अच्छी बात है, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल है या असफल है? मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया वो एक सफल मुद्दे, आज के लोग राज में उन मुद्दों को उठना चाहिए और उन्होंने इस मुद्दों को, क्योंकि उनके मानस में ये आया कि पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता, बाहर उनकी कोई आवाज़ नहीं आई, तो क्यों ना जनता के बीच जाकर उन्हीं मुद्दों को लोगों के सामने सीधा रख दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का ये प्रयास बहुत ही सफल प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास है जो भी उन्होंने शुरू की, और जिस ढंग से उस भारत जोड़ो का समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि वो भी अप्रत्याशित। गुजरात में इसका फायदा पहुँचेगा? सवाल इसके फायदे और नुकसान का नहीं है, सवाल ये है कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। जो इस समय जैसे 2014 में जो चुनाव लड़ा गया, उसके बाद 2019 में जो चुनाव लोकसभा का हुआ, वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से वोट मांगा गया। अब उसका काट क्या था, उसका रास्ता क्या था? मुसलमान और सिख एलिनिएट हो गया, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, टोटल आइसोलेट हो गया। तो लोगों को कैसे चले, लोग इकट्ठा कैसे हुए, इकट्ठा आगे कैसे बढ़े? तो उसके लिए इसके बिना कोई रास्ता नहीं था। यही रास्ता हमने पहले भी सुझाया था, हमने पत्र विहार भी किया और हमने भेजा भी, और यही रास्ता है देश को जोड़ने का। क्योंकि ऑल इंडिया पीस मिशन कोई राजनीतिक वो था नहीं, प्लेटफॉर्म तो था नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी है, एक पुरानी पार्टी है। उसका विचार अगर उसने 50 साल में अपने विचार को अलग से किया है, जिसका नुकसान उसको समझ में आया, और जिसकी बात हमने कहा कि आपने मैं सवाल एक और ये करूँ सर, मैंने अभी आपका पोस्ट देखा, आपने कहा कि प्रशांत कुमार जो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने आपसे मिला और वो पंजाब के अंदर आप लोग यात्रा करने वाले हैं। तो वो यात्रा कैसी होगी? हमारा राजनीति हुई या गैर राजनीति होगी? नहीं, हमारी कोई राजनीति नहीं होगी। जो हालात पंजाब में इस समय हमारे सामने आ रहे हैं,
जिस टाइप से अमृतपाल आया है वहाँ, जिस प्रकार अभी एक वहाँ किसी का कत्ल हो गया है, इसी तरह वहाँ कई और समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सिख और हिंदू बिल्कुल अलग अलग से नज़र आ रहे हैं, पंजाब का बंटवारा सा नज़र आ रहा है। अच्छा सर, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पंजाब में जब से उनकी सरकार आई तो रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है। मैं नहीं समझता कि रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। मैं उस पर जो हालात वहाँ पैदा हुए हैं, केजरीवाल ने जब सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा था, ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और अकाली दल वो अपने आपसी झगड़े के कारण ही वो इस नतीजे पर पहुँचे, और कोई केजरीवाल की सरकार नहीं है। वहाँ तो सरकार एक जिनके पास कोई मंच नहीं था, उन इकट्ठे हो गए, उनको मंच मिल गया तो ये सरकार बन गई। कोई सरकार नहीं है। एक चीज़ और ये पूछूंगा कि आप लोग की यात्रा में क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप लोग यात्रा करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हमारा मुद्दा यही है कि ये नफरत का जो माहौल बना है, वो जो पंजाब है चाहे कहीं भी है, और पंजाब में जो बनता जा रहा है, हमारा ये है कि नफरत के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, नफरत के ऊपर कोई हम निजात नहीं पाएंगे, तब तक देश एक नहीं हो सकता, और पंजाब के हालात भी उसी हालात से गुजरेंगे। इसीलिए हम 5 दिन का वहाँ जो दौरा करेंगे, उस दौरे में हम ये देखना चाहेंगे सिख क्या सोचता है, हिंदू क्या सोचता है, और बाकी लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये हमारा विचार है। अच्छा सर, मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें ये था कि केजरीवाल ने कहा था इकोनॉमी अगर अच्छी चाहिए तो उसमें गणेश इसकी फ़ोटो लगाए, तो आपने भी लिखा उसके ऊपर, तो आपने कहा कि वो RSS की भी पार्टी है, इस तरह आपने शुरू से आप बोलते आ रहे हैं। मैं तो केजरीवाल के बारे में ऐसा नहीं है, मैं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को RSS का मौजूदा एजेंडा मानता था, और वही एजेंडा उन्होंने लागू किया, क्योंकि वो सरदार मनमोहन सिंह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो अगर सरदार मनमोहन सिंह तीसरी पारी कर जाते तो इस समय देश की इकॉनमी कहीं 20-22% पर जाके चली जाती, पर जो हालात बने हैं वो तो केजरीवाल के कारण ही बने हैं, और ये केजरीवाल ही है, क्योंकि कहीं मुसलमानों के हक में आवाज़ देगा, कभी RSS के BJP के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ताकि जो कांग्रेस का वोट है या जो सिखों का वोट है वो उसको मिल जाए। और उसका कोई ऐसा खेल नहीं है, वो तो RSS का एक प्रोडक्ट है, और RSS के लिए काम करता है, इसमें कोई दो नहीं। अच्छा, मैंने कई बार देखा आपने लिखा हमेशा कि सिख और मुस्लिम का जो मंच है वो किस तरह होना चाहिए, आप बार बार लिखते रहते हैं, उसको थोड़ा बताइए। नहीं, मैंने ये कहा है कि जिस ढंग से ये हिंदू माइंडसेट ने, जो RSS ने ये पिछले 8 साल से जो खेल खेल रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि पिछले 40-50 साल का जो खेल खेला जा रहा है, उससे सिख और मुस्लिम पॉलिसी मेकिंग में से बिल्कुल अलग हो गया। वो कहीं सस्टेन नहीं करता, उसकी कोई आवाज़ नहीं, उसकी आवाज़ कौन बनेगा? तो उसकी आवाज़ ही नहीं रहेगी, तो फिर तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही बन गया, तो फिर हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क? लेकिन सर, आपका ऑल इंडिया पीस मिशन तो राजनीतिक पार्टी नहीं, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ जाएंगे? फिर किस पे मतलब लोग भरोसा करेंगे? अगर नहीं, या आप लोग किसको समर्थन करते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हम राजनीति करते हैं या नहीं करते। हमारा ये कहना है कि जो राजनीति है, इस समय राजनीति के पास कोई रास्ता नहीं रहा, और कांग्रेस के बिना कोई चारा भी नहीं रहा। इस समय कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई कहे कि ऑप्शन है, क्योंकि नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उसको सिख और मुसलमान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और उनकी हिस्सेदारी तय सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर उनकी सुनिश्चित हिस्सेदारी नहीं करेगी तो सिख और मुसलमान भी उसके साथ नहीं चल सकेंगे।